हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ। वो भी काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी आपको बिहार की में होने वाली है। बिहार के समस्तीपुर ज़िले में आपको इस वैकेंसी को रिलीज़ किया जाए, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और कई सारे पदों में इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियोज़ लाता हूँ और सबसे पहले लाने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी कौन सी है, कौन कौन से लोग इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के कितने भी स्टेट है, सारे स्टेट के मेल और फीमेल इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं वैकेंसी कहाँ की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी यानी कि पूसा समस्तीपुर बिहार का वैकेंसी रिलीज़ किया गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके 15/2/2024 के इस वैकेंसी को रिलीज़ किया गया है। इसके बाद देखेंगे डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, उसके बारे में। सबसे पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें है जो कई सारे लोग मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर ओल्ड कैंडिडेट्स, यानी कि पुराने लोग भी इस वैकेंसी को भरे होंगे। कुछ दिन पहले 2022 में रिलीज़ किया गया था। यहाँ पे देखिए रेफरेंस एडवर्टाइजमेंट नंबर RPCAU 2022 डेट 7/3/2022 को रिलीज़ किया गया था। दोज कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट कंप्ट्रोलर एंड जूनियर स्टेनोग्राफर अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना, जो लोग इस एडवर्टाइजमेंट के नंबर के अंतर्गत इन तीनों पोस्ट को भरे हैं, आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फ्रेश इन द प्रीस्क्राइब्ड फॉर्म एज पर द टर्म एंड कंडीशन मेंशन इन द एडवर्टाइजमेंट। उनको भी फ्रेश तरीके से टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से उसे भरना है। नंबर डेट इज इतना एंड 15/2/2024। हाउएवर इस एडवर्टाइजमेंट को हाउएवर दे नीड टू पे द एप्लीकेशन फ़ी एज एप्लीकेबल अगेन। एप्लीकेबल होंगे उनको देनी होगी फ़ी, जो जितना लग रहा है उसके हिसाब से। तो चलिए अब जानते हैं इंपॉर्टेंट डेट टू रिमेंबर। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 16/2/2024 फ्राइडे से 12 बजे, फ्राइडे को 12 बजे रात्रि के बाद इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट है 7/3/2024 थर्सडे अप टू 11:59 PM। इसके बाद जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन for the post of various administrative positions for eligible candidates to be filled on direct recruitment as per the details given below। नीचे आपको मैं दिखाने वाला हूँ कौन कौन सी पोस्ट है, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट असिस्टेंट रजिस्ट्रार डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जनरल के लिए एक वैकेंसी, ओबीसी के लिए नहीं है, टोटल वैकेंसी एक है। असिस्टेंट कंट्रोलर, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जनरल के लिए 2 वैकेंसी, ओबीसी के 2 वैकेंसी, SC के लिए 1 वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 10 वैकेंसी जनरल के लिए, उसके बाद 5 ओबीसी के लिए, 3 SC के लिए, 2 EWS के लिए, और टोटल इसमें वैकेंसी है 20। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जूनियर स्टेनोग्राफर की। अब इसके बाद देखते हैं कि इसमें किस तरह से इस फॉर्म को फिलअप करनी है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट कंप्ट्रोलर फी के बारे में बात करते हैं। जनरल OBC EWS के लिए 1000 और SC ST PWD और वोमेन के लिए 500। उसके बाद फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपया, SC ST PWD और वोमेन के लिए फ़ी को फ्री कर दी गई है। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि किस तरह से इसमें फ़ी को कटवानी है। तो यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट पे द फी थ्रू नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेट RTG, नेफ्ट, IMPS ETC एट द बिलो मेंशन बैंक डिटेल्स। अकाउंट नंबर, कंप्ट्रोलर नेम ऑफ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर इतना, IFC कोड ये दिया गया है। ये सारी चीज़ें आप नेट बैंकिंग या NEFT जो भी चीज़ है उसके माध्यम से आप लोग इसको कटवा सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कैंडिडेट सेल पे द एप्लीकेशन फी थ्रू द पेमेंट गेटवे अवेलेबल व्हाइल फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आएगा तब नोट बैंक चार्जेज इन द एडिशन टू स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फीस सेल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। उसके बाद जानते हैं हम लोग डिटेल्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज ETC, कौन कौन से क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है किस पोस्ट के लिए। यहाँ पे देखते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जनरल के लिए वैकेंसी था, ग्रुप A की जॉब होने वाली है, लेवल 10 की जॉब है। इसमें देख सकते हैं कि 40 ईयर्स, नॉट मोर देन 40 ईयर, 40 ईयर साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, मास्टर डिग्री आपको होनी चाहिए फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 55% मार्क के साथ। एटलीस्ट 3 ईयर्स की आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में। उसके बाद कंप्यूटर की भी नॉलेज होनी चाहिए।
2 साल की प्रोविज़न पीरियड है। इसमें देख सकते हैं कि आपको टोटल मार्क्स 75 नंबर का रहेगा, जीके 50, लैंग्वेज 100 और सब्जेक्ट मैटर 100, इंटरव्यू 100 मार्क्स का। यानी कि आपको टोटल स्कोर 25% ऑफ एकेडमिक आने चाहिए, स्कोर प्लस 50% रिटन में, 25 प्लस इंटरव्यू में। उसके बाद दूसरे पर चलते हैं तो जिसमें का पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कंट्रोलर, जो कि 5 पोस्ट है। क्लासिफिकेशन ग्रुप ए की जॉब है, ग्रुप 10 लेवल 10 की जॉब होने है। इसमें भी 40 साल से ज़्यादा उम्र सीमा आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें आप देख सकते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 55% मार्क्स के साथ। 3 ईयर्स का आपको इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में एक्सपीरियंस होनी चाहिए। उसके बाद 2 साल की इसमें भी प्रोविज़न पीरियड है। आपको इसमें भी देखिए मार्क्स ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन 0.10 इंटू हाई स्कूल मार्क्स इन परसेंटेज प्लस 0.15 इंटू 10 प्लस 2 मार्क्स। यानी कि इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 75% मार्क्स है, रिटन में आप 250 मार्क्स का होगा। इसमें देखते हैं जीके 50, लैंग्वेज 100, सब्जेक्ट मैटर 100, टोटल 250 नंबर की एग्ज़ाम होने वाले। इंटरव्यू 100 नंबर की होगी। इसके बाद नेम ऑफ द पोस्ट देखेंगे। तीसरे नंबर पर जूनियर स्टेनोग्राफर, सबसे ज़्यादा पदों पे इस वैकेंसी को रिलीज़ किया है 25। यहाँ पे ग्रुप सी की जॉब होने पर लेवल 4 की जॉब है। उसके बाद जानते हैं इसकी उम्र सीमा है 30 ईयर्स। इसमें आपको 10 प्लस 2 पर रिकॉग्नाइज बोर्ड पर होना चाहिए। प्रोफेंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी मिनिमम 80 वर्ड पर मिनट। प्रोफेंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश या हिंदी विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 30 या 25, 30 इंग्लिश में, हिंदी 25 में। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर यानी कि सीपीटी की नॉलेज होना चाहिए। प्रोविज़न पीरियड इसमें 2 साल की दी गई है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसका भी आपको मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट देख सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको 50 नंबर, 50 नंबर। जनरल नॉलेज में आपको लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश में 100 और कंप्यूटर स्किल टेस्ट में 50। द कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर क्वालिफाइंग टेस्ट। कम से कम 50% आनी चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। सिलेबस विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, यहाँ पे देख लिए। उसके बाद इन हाउ टू अप्लाई, किस तरह से अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू द लिंक अवेलेबल यूनिवर्सिटी वेबसाइट 16/2/2024 फ्रॉम ऑनवर्ड्स। फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन गिवन देयर फॉर बिफोर द लास्ट डेट, दैट इज 7/3/2024 से पहले 11:59 यानी रात्रि उससे पहले। सॉफ्ट कॉपी सिंगल PDF ऑफ ड्यूली एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट शुड आल्सो बी सेंट मैक्सिमम 2 MB ऑन मेल। इस मेल पे आपको भेजनी है बिफोर द लास्ट डेट। सारे आपको सॉफ्ट कॉपी को इस मेल पे भेजनी है, हार्ड कॉपी को बाय पोस्ट नहीं भेजनी है। सॉफ्ट कॉपी को इस मेल पे आपको भेज देनी है, रिक्रूटमेंट rpcau2024@gmail.com। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि पर्सन्स ऑलरेडी एम्प्लॉयड शुड अप्लाई थ्रू द प्रॉपर चैनल। जो इसमें कर रहे हैं उसको प्रॉपर चैनल से करने। हाउएवर टू अवॉइड डिले द मेल सेंड द एडवांस कॉपी एंड एप्लीकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल शुड रीच द यूनिवर्सिटी विद इन दी 13 डेज, 30 दिन के अंदर में। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन एट द बिलो मेंशन एड्रेस, यहाँ पे देख सकते हैं। टू द डिप्टी रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेक्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूरा समस्तीपुर, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा समस्तीपुर 848125 बिहार इंडिया। यहाँ पे कहा गया कि शुड रीच द यूनिवर्सिटी विद इन द 13 डेज आफ्टर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, यानी कि क्लोज होने से पहले। एप्लीकेशन नॉट रिसीव थ्रू प्री-एस्क्राइब्ड प्री शैल बी रिजेक्टेड एंड नो एप्लीकेशन नॉट रिसीव थ्रू प्री-एस्क्राइब्ड प्रोसेस शैल बी रिजेक्टेड एंड नो कॉरस्पॉन्डेड इन दिस रिगार्ड विल बी इंटरटेन्ड। अगर प्री-एस्क्राइब से आप नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे साफ तौर पे कह रहा है कि जो पहले से ही रोजगार में लगे हुए हैं उनके लिए कहा गया है कि 30 दिनों के अंदर में ही आपको इस पते पर आपको भेज देनी है सारे चीज़ों को, इससे ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपका एज एंड अदर डॉक्यूमेंट शिल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट। आपको लास्ट डेट से, इस डेट से आपको एज को लेना है, कंसाइडर करना है कि इस दिन से कितना एज हो रही है, क्योंकि इसी दिन से आपको एज को काउंट किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स इन्फॉर्म दैट इट इज़ मैंडेटरी टू इंटर ओनली परसेंटेज इन एजुकेशन क्वालिफिकेशन पेज इन केस ऑफ CGPA प्लीज़ कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज। यहाँ कहेगा कि बहुत सारे स्टूडेंट CBSE बोर्ड से रहते हैं, उनको CGPA आता है, तो यहाँ खुलकर वेबसाइट में बोला जा रहा है कि आप उसको
परसेंटेज में CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही डालिएगा तो बेटर रहेगा। उसके बाद कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर पोस्ट मस्ट इंटर दैट फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कंसीडरेशन एट द लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन, सारे चीज़ को फुलफिल कर देनी है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी वेबसाइट है, इसी से आपको फॉर्म को फिलअप कर देना है। द कैंडिडेट शुड नॉट बी fill all detail while filling the online application form. Application are not required to send hard copy of the duly filled online application form. आपको हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेल पे ही सॉफ्ट कॉपी भेजी जा रही है और वो भी 2 MB वहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया था। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सर्टिफाई देमसेल्फ बिफोर अप्लाइंग। अप्लाई करने से पहले ही आप खुद सेटिस्फाइड हो जाए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसाइडर एंड विल बी रिजेक्टेड, जो इनकम्प्लीट रहेगा उसको नहीं लिया जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आप इस पे जा करके मेल करके आप हेल्प मांग सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि द लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग, बहुत सारी चीज़ जिस भी है उसको इस वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा। नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी सेंट टू दी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन एडवाइज टू चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इससे मैं आपको बता दूं कि आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अक्सर चेक करते रहनी पड़ेगी क्योंकि आपको हार्ड कॉपी से कोई भी चीज़ को भेजी नहीं जाएगा, आपके इंस्टीट्यूट के यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर ही सारी चीज़ों को बताया जाएगा। द सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी गवर्न बाय द न्यू पेंशन स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल ऑफ 1 जनवरी 2004, और उसमें आपको पेंशन वाली जो योजना होगी 2004 से चल रही है उसके अंतर्गत आपको बनाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि जो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने आपको खुलकर बता दी है, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी एक बार ज़रूर से सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट चीज़ ही आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन द एग्जामिनेशन इंटरव्यू इज सेक्रेटली प्रोव्ड। ये सारी चीज़ें आप नहीं ले जा सकते एग्ज़ाम और इंटरव्यू के दौरान क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए इंस्ट्रक्शन फुल बता दिया गया है पहले से ही। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी को जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म फिलअप कर दीजिए क्योंकि वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त है, बिहार की वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर RPCAU 01 2024 है, 15/2/2024 तक इसका रिलीज़ किया गया है और इसे 16 से स्टार्ट हो गई है और जल्द से जल्द इस फॉर्म को आप लोग फिलअप कीजिए। 7/3/2023 को 7/3/2022 वाला जो भी हैं इसमें आप फ्रेश तरीके से इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।